अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ पारा और कली। 5 तोले आपने लेना है पारा। इसको किसी गहराई वाले बर्तन में, जैसे ये है, इसमें डालना है और असली सरसों का तेल अपना निकलवाया हुआ आपने लेना है हस्बे जरूरत। करना कुछ यूं है कि 5 तोले पारा और कम अज कम आध पाव इसमें तेल डाल दे। पारा डाल लिया, उसके बाद इसको धीमी आंच पर रख दें पकने के लिए और इसको गर्म होने दें। इज्जा आपने लेने 5 तोले पारा, 5 तोले कली, 200 ग्राम कलमी शोरा, 1 नंबर खाना साज अपना बना हुआ 200 ग्राम लेना है और 200 ग्राम आपने फटकड़ी लेनी है। ये 4 चीजें आपको चाहिए। 5वीं चीज तेल चाहिए। तो आगे जैसे जैसे बनाता जाऊंगा आपको प्रोसेस दिखाता जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने तेल में पारा डालकर तेल को गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि ये उबाले पर आ जाए। तो उसके बाद कली पिघलानी है, वो भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, ये पारा वाला तेल गर्म हो गया। अब आपने कली को पिघलाना है। कली को पिघला लें, उसके बाद उसके अंदर डाल दें, वो छल बंद हो जाएगा और अगला प्रोसेस मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये कली पिघल जाए फिर आपको दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कली पिघल गई है, ये देखिए। अब आपने सरपोश साथ रखना है और कली के दरमियान में फेंक कर ऊपर से दे देंगे, बस इतनी देर देनी। उसके बाद इसको आग पर चढ़ा दें। जी प्यारे दोस्तों, ये अब पकती रहेगी। जब तेल स्याह हो जाए तो उस तेल को बदल देना। जब ये पकते पकते तेल स्याह हो जाए, इसमें पारा और कली है, जब ये तेल स्याह हो जाएगा तो इसको हम बदल देंगे। दोस्तों, ये तेल अब जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया। तो इसकी इतना पकाना कि तेल बिल्कुल ब्लैक हो जाए। एक बार पकाना है, फिर दूसरी बार पकाना है, तीसरी बार, चौथी, 5वीं बार, जब तक ये ब्लैक होता रहे इसको पकाते रहना है। जब ये तेल ब्लैक हो जाएगा ज़्यादा, हम इसको निकाल देंगे तो दूसरा तेल डाल देंगे, दूसरे के बाद तीसरा डाल देंगे। ऐसे करते करते पारा और कली मुसफ़ी हो जाएगी, मुकम्मल मुसफ़ी हो जाएगी। ऐसी मुसफ़ी कली और पारा आपको नहीं मिलेगा। और ये कलर भी आप देख सकते हैं इसका। तो ये कली और पारा मुसफ़ी होगा और छल बंद भी हो जाएगा। जब इसको आप पीसेंगे तो ये पिस जाएगा, इतना ये छल बंद हो जाएगा। ये बेहतरीन छल बंद करने का बेहतरीन तरीका है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये उबाले पर आ गया है। ये तीसरी बार है और बिल्कुल स्याह हो चुका है। तो ये तीसरी बार है, अगली बार इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में हो जाएगा। दोस्तों, ये अब साफ हो गया है। देखो तेल जो है ना जल रहा है मगर स्याह नहीं हुआ। बड़ी देर का हम जला रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि स्याह हो जाए, मगर ये स्याह नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। तो अब ये यहाँ का प्रोसेस जो आग का था मुकम्मल हो चुका है। आगे इसको कुश्ता करने का तरीका बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ये देखिए कितनी हम मेहनत करते हैं और आप लाइक या कमेंट्स नहीं करते, ये तो ज्यादती है। ये देखो, ये चौथी बार है ये तेल जो ब्लैक हुआ है ये पड़ा, और ये तकरीबन आधा किलो ऑयल खर्च हुआ है। मेरे हमरा जनाब हकीम मोहम्मद वली साहब हैं। दोस्तों, ये छल बंद तैयार हो चुकी है। अब इस पर अगला काम करेंगे। ये देखिए छल बंद कैसी हुई है। पारा और कली दोनों मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल मुसफ़ी है, स्याही इसमें नहीं है। देख ले, आप देख सकते हैं। ये 50 ग्राम कली थी और 50 ग्राम पारा था।
तो मुसफ़ा करने के बाद ये 92 ग्राम मिला है, यानी कि इसके कसाफत जो थी 8 ग्राम वो निकल चुकी है। अब बिल्कुल ये मुसफ़ी हो चुकी है। चलो चलो निकाल लें। जी प्यारे दोस्तों, ये शलबन को पीस लिया, देखो रेत की तरह हो गई है बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे कलमी शोरा। अब ये डालेंगे कलमी शोरा खुद साख्ता। 200 ग्राम कलमी शोरा और 200 ग्राम फटकड़ी सफेद डालो। हाँ, ये अब इसमें डाल दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये अब इसमें डालेंगे भुर्जी में। चलो ये सारा मवाद भुर्जी में डालकर, भुर्जी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि फटकड़ी फूलती है। तो ये देखिए कम से कम 1 किलो की भुर्जी है, तो इसको अब ये हिकमत कर लेंगे। जी प्यारे दोस्तों, ये 8 किलो की आग दे रहे हैं। इंशाल्लाह जो निकलेगा जैसे फिर आपको दिखाएंगे। 8 किलो की आग देनी है, यानी कि नीचे अपले नहीं लगाने, 1-2 अपले नीचे रखें, उसके बाद 8 किलो अपले इसके ऊपर चुन दें और ऊपर से आग लगा। अब इसको आराम से निकाल लें। जी प्यारे दोस्तों, बड़े आराम से कुज्जी को खोल लें और माशाल्लाह ये देखिए ब्रांग सफ़ेद तैयार हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए सफ़ेद वाइट कुश्ता तैयार हो चुका है और अब इसको हम धोएंगे और धोने का अमल भी आपको दिखाएंगे। इसको बारीक करेंगे पहले, फिर पानी में मिलाकर इसको धो लेंगे। जी प्यारे दोस्तों ये देखिए पारा और कली कुश्ता हो चुकी है। अब इंशाल्लाह धोकर इसका वज़न करेंगे, फिर आप दोस्तों को दिखाऊंगा। जी प्यारे दोस्तों, ये अब इसमें पानी डाल दिया, 7-8 किलो पानी डाल दें और इसको 12 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। उसके बाद ऊपर मुकत्तर ले लें। जी प्यारे दोस्तों, इसको मुकत्तर कर लेना है और नीचे से कुश्ता ज़ाया नहीं करना, कुश्ता पानी में ना जाए, ये पानी भी ज़ाया नहीं करना। इसका भी बाद में नमक ले लेना है, इस पानी का से भी नमक निकाल लेना है। वो नमक भी इंशाल्लाह मैं जैसे बनाऊंगा बताऊंगा। पहले ये चेक करें कि ये देखिए ये अब कुश्ता आ गया, तो इसको आराम से पीछे डाल रख छोड़ें और इसको ही मुकत्तर कर लें। अगर दोस्तों ये पानी जो है इसका भी नमक तैयार करेंगे, तो उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। और ये मुकत्तर लेके इसको धूप पर खुशक कर लें। इंशाल्लाह जैसे खुशक करेंगे अगली वीडियो आपको जरूर बताएंगे और इसकी फायदे के बारे में बात करेंगे। ये कुश्ता कली पारे वाला तैयार हो गया, इसको धूप में खुशक करें और कपड़ छान कर लें। थोड़ी सी खाम बची होगी तो वो भी अलग हो जाएगी। तो जो ये पानी है इसकी वीडियो दोबारा बनाकर इसके नमकियात के बारे में बात करूंगा और इसकी फायदे भी बताऊंगा। जी दोस्तों, ये जो कली और पारा कुश्ता कर रहा था उसको अब हम कपड़ छान करेंगे। खुशक हो गया है, इसमें जो नमकियात थे वो खारिज कर दिए हैं, तो ये अब कपड़ छान करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से कपड़ छान करनी है और जो खाम कली होगी वो निकल जाएगी। जी प्यारे दोस्तों, पारा और कली बहुत से दोस्त बनाते हैं, मगर उसमें सिर्फ पारे की ताकत होती है मगर पारा नहीं होता। ये इस कुश्ते की इनफरादियत ये है कि इसमें पारा और कली दोनों कुश्ता होते हैं और बावज़न पारा निकलता है। पारा तो 1 ग्राम भी कम नहीं होता, कली जो है वो खाम रह जाती है। तो ये देखिए ये अब कपड़ छान कर रहे हैं, अब इसका वज़न करके आप दोस्तों को बताएंगे। ये देखिए ये खाम कली निकली है और ये कुश्ता है जो कपड़ छान हुआ है।
तो इसका टोटल वज़न देखिए तकरीबन 88 ग्राम है। ये कली खाम निकली है और ये भी कली खाम है, तो बाकी 64 ग्राम है। ये जो कली निकली है ये तो खाम निकल गई, मगर पारा जो है 40 ग्राम इसमें मौजूद है और 40 ग्राम तकरीबन 35 ग्राम कली है। तो पारा और कली कुश्ता बहुत ही अक्सीरी है कुव्वत के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए और शियाटिका के लिए बहुत ही आला है। और ये आगे मैं ले जाऊंगा अक्सीर की तरफ भी, तो वो 4 चीज़ें अलग बनाऊंगा, उसकी वीडियो भी अलग अलग दोस्तों को पेश करूंगा और बनाऊंगा। देखिए ये 88 ग्राम है, तो 100 ग्राम था, 50 ग्राम पारा था और 50 ग्राम कली थी। यह पूरे 88 ग्राम है। तो दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागर व महर रिबातात व महर कुश्ताजात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। दोस्तों ई मरका मैंने लिया था पारा, ये 1900 रुपये तोला है, यानी कि 9500 रुपये का पारा था। तो टोटल खर्चा 10,000 आया और 64 ग्राम बरामद हुआ है। बाकी आप देख लें इस पर कितना खर्चा आता है।